टीम इंडिया को लॉर्ड्स में जीत जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जीत जरूरी है शुभमन गिल के लिए। भाई देखो, शुभमन गिल के पास कोई स्पोर्ट्स यारी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स तक नहीं है जो उसे डिफेंड कर सके आफ्टर दिस सीरीज लॉस्ट। अगर शुभमन गिल ये सीरीज हार गया, भाई उसके पीछे पड़ जाएंगे, कैसा कप्तान है, इसे सैक कर दो। भाई उसे कप्तानी से हटाने की भी बात चल जाएगी, क्योंकि उसके पास ना तो स्पोर्ट्स यारी जैसा कोई पीआर कंपनी है, ना ही स्पोर्ट्स तक जैसा कोई कंपनी है, और ना ही उसके पास कोई भाई श्रेष्ठा अय्यर जैसी बहन है जो उसे डिफेंड कर सके। सो शुभमन गिल को जीतना ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉर्ड्स मैच की, भाई लॉर्ड्स मैच जीतना टीम इंडिया के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई टीम इंडिया की साख की लड़ाई है। यहां एक तरफ रोहित शर्मा पे ये एलिगेशन थे, या रोहित शर्मा को लेकर ये खबर आ रही थी कि वो लॉर्ड्स मैच जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, लास्ट ओडीआई है। लेकिन भाई उस पर भी बात करेंगे। विराट कोहली पे भी काफी दारोमदार होगा। भाई विराट कोहली के बल्ले से भी प्रॉपर विराट कोहली वाले रन नहीं आए, इस पे भी बात करेंगे। क्या होगी प्लेइंग 11, इस पे भी बात करेंगे। केएल राहुल को इस टीम में अब लाना ही पड़ेगा भाई। आप ईशान किशन, केएल राहुल दोनों को खिलाओ या नहीं खिलाओ, इस पे भी डिस्कशन होगी। और सबसे बड़ी डिस्कशन होगी वॉशिंगटन सुंदर की रिप्लेसमेंट कौन होगा। क्या कुलदीप यादव को खिलाया जाना चाहिए या फिर अर्शदीप सिंह के साथ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। इन तमाम के तमाम सवालों पे बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लॉर्ड्स ओडीआई मैच के प्रीव्यू की। सो सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी गिल, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जिस तरह मैंने शुरुआत की, शुभमन गिल को ये मैच जीतना ही पड़ेगा, उससे शुरुआत करते हैं। भाई देखो यार, सिंपल सी एक बात है, शुभमन गिल एज ए ओडीआई कैप्टन अपनी आई थिंक तीसरी चौथी ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं। तो भाई एज ए कैप्टन उन्होंने अभी तक सिर्फ एक अफगानिस्तान वाली सीरीज ही जीती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा शुभमन गिल के लिए इंग्लैंड में अपनी डेब्यू ओडीआई सीरीज एज ए कैप्टन जीतनी ही पड़ेगी भाई उसे। क्यों? क्योंकि भाई उसके पीछे पड़ जाएगा इंडिया का मीडिया। उसके पास ऐसी कोई पीआर एजेंसी नहीं है भाई जिस जो उसे डिफेंड कर सके, जिस तरह की पीआर एजेंसी कुछ और प्लेयरों की है। कमेंट बॉक्स में आप नाम बता दोगे कि किस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन भाई शुभमन गिल, बहुत लोग तो कहते हैं कि तू शुभमन गिल की पीआर करता है। भाई हाँ, मुझे गर्व है इस चीज का कि भाई मैं शुभमन गिल को डिजर्व करता हूं, डिफेंड करता हूं इस चीज के लिए। क्योंकि भाई जब शुभमन गिल, अगर नहीं यकीन तो भाई शुभमन गिल अगर ये मैच हार गया, सोशल मीडिया देख लेना क्या हाल करेगा शुभमन गिल की कैप्टनसी का। बल्लेबाजी पे तो सवाल नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे सवाल टी20 क्रिकेट में होने चाहिए वहां उससे कोई सवाल नहीं किए गए, जिस कप्तान से सवाल किए जाने चाहिए। लेकिन हालांकि बीसीसीआई अब कर रहा है भाई मीटिंग करेगा, मीटिंग की भाई सभी पहुंच चुके हैं, करेंगे मीटिंग कि हाँ भाई किधर को जाना है और कैसे जाना है। लेकिन मैं शुभमन गिल के लिए ये कह सकता हूं कि भाई उसको ये मैच जीतना ही पड़ेगा। तो मैच जीतने के लिए परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज शुभमन गिल बैटर। देखो पहले मैच में 80 रन बनाना, दूसरे मैच में 30 के आसपास रन बनाना, लेकिन तीसरे मैच में शतक चाहिए भाई, शतक। लॉर्ड्स में शतक मारना जाने कि आपने एक इतिहास रच दिया है भाई, हिस्ट्री क्रिएट की है। तो भाई मैं चाहता हूं कि जैसे सौरव गांगुली दादा ने वो शर्ट घुमाई थी ना, वैसे ही शुभमन गिल भाई ऐसी कोई ना कोई चीज करे अपने बल्ले से कि भाई इंग्लैंड को घुमा के रख दे, इंग्लैंड क्रिकेट को घुमा के रख दे। क्योंकि जो इंग्लैंड क्रिकेट शुभमन गिल को कमजोर समझ रही है एज ए बैटर, एज ए कैप्टन, भाई शर्ट घुमाए। मैं कहता हूं वो 2002 वाली नेट वेस्ट सीरीज वाला काम करे टीम इंडिया इस मेट्रो बैंक सीरीज में। ये मेट्रो बैंक सीरीज कहीं ना कहीं भाई मेट्रो ही बन जानी चाहिए टीम इंडिया के लिए। लेकिन आगे बात करते हैं रोहित शर्मा में। भाई आप लोगों को पता है रोहित शर्मा पे बहुत बड़ी बड़ी खबर आ रही थी कि भाई वो रिटायरमेंट ले रहा है, वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा, वो रिटायरमेंट ले रहा है, वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा। सिर्फ इसमें मैं सिर्फ इंडिया के मीडिया को भाई पूछना चाहूंगा, शर्म आनी चाहिए अपने 4 व्यूज के लिए, चाहे वो कोई भी है, देवेंद्र पांडे है या कोई भी है। भाई 4 व्यूज के लिए आप किसी प्लेयर पे इतना प्रेशर क्रिएट करवा रहे हो। उसके बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी को आकर कायदा पीटीआई पे एक स्टेटमेंट देनी पड़ी कि भाई रोहित कहीं नहीं जा रहा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित शर्मा के फैंस के लिए। और मैं खुद भी ये चाहता हूं कि भाई रोहित की रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ जायसवाल एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन वो एक बैकअप है भाई। अच्छा अब बढ़ते हैं विराट कोहली पे, द लेजेंड द विराट कोहली। भाई देखो विराट कोहली एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और एक ही फॉर्मेट में
नहीं मैं कहूंगा, सभी फॉर्मेट के वो महारथी रहे हैं, लेकिन इस मैच में विराट कोहली को अपने बल्ले से रन मारने ही पड़ेंगे। अगर हम इस सीरीज को देखें, दोनों ही टीमों के बैट्समैन जो है, जो आखिर तक गए हैं वही टीम जीती है। जिस बल्लेबाज ने अपनी विकेट को बचाकर खेला है वही मैच जीता है। और ये लॉर्ड्स वाला ग्राउंड जो है भाई, वो तो टीम इंडिया के लिए पहले लकी भी रहा है। इस डजन मीन्स कि भाई हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे बेकार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि विराट कोहली के बल्ले से रन आए। और अब मैं सवाल छोड़ता हूं टॉप 3 प्लेयरों के लिए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा? मेरा भाई कमेंट बॉक्स में ये चीज बता दो, सबसे ज्यादा कौन रन मारेगा। मैं तो चाहता हूं ये तीनों के तीनों ही रन मारे, लेकिन भाई तीनों में से एक तो ज्यादा मारेगा ना, वो कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर 4 की पोजीशन ईशान किशन या फिर अय्यर। देखो भाई यार, पिछले मैच में काफी लोगों ने ये डिस्कस किया कि ईशान पहले क्यों आ गया। भाई उसका एक सिंपल सा रीजन था, शुभमन, रोहित, विराट एंड अय्यर ये चारों के चारों राइटी हैं। फिर उसके बाद ईशान किशन, अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और इवन की गुरनूर बराड़ है ना, अर्शदीप सिंह, ये भी लेफ्टी हैं भाई। यानी कि अगर टॉप के 4 राइटी, लास्ट के 7 में से 6 प्लेयर अगर लेफ्टी हो, तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट सोचती है यार कि क्या लेफ्टी 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 राइटी 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 करते रहना है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसी वजह से ईशान किशन को ऊपर प्रमोट किया गया, क्योंकि ईशान किशन ने अफगानिस्तान में भी नंबर 4 पे आकर काफी अच्छे रन किए थे। लेकिन अय्यर अय्यर पे कोई सवाल नहीं है भाई, अय्यर ने बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की है इस पूरी सीरीज में, नो डाउट भाई। वो हमारे लिए नंबर 4 का बेस्ट प्लेयर है फॉर द वर्ल्ड कप 2027। लेकिन केएल राहुल, भाई केएल राहुल पे अब टीम इंडिया को एक सिंपल सी एक चीज देख लेनी चाहिए कि केएल राहुल को हम, हाँ एक्सपेरिमेंट पिछले मैच में था, लेकिन अब सीरीज लाइन पे है, अब सीरीज जीतना इंपॉर्टेंट है। तो कि यहाँ पे ना तो टीम मैनेजमेंट को सोचना है, ना ही गंभीर को सोचना है, यहां सोचना है शुभमन गिल को एज ए कैप्टन। और भाई मैं रोहित शर्मा वाले पॉइंट पे भी एक बात कह देना चाहता हूं कि रोहित शर्मा को अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है या खिलवाना है, तो यहाँ पे शुभमन गिल को फ्रंट ऑफ द लीड बात करनी चाहिए भाई। ये नहीं है कि भाई एक तरफ कोई खबर आए तो और शुभमन गिल जो है वो चुपचाप रहे। शुभमन गिल को मैच जीतने के बाद एक अच्छी सी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि रोहित भाई कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि शुभमन गिल, याद रखना, अगर आज ये रोहित के साथ कर रहे हैं, ये विराट कोहली के साथ करेंगे, तो कल को 13 नंबर भी आएगा, कल को तेरे साथ भी यही करेंगे। सो एक अच्छी कॉल लो, एक अच्छे कप्तान की तरह, ठीक है। लेकिन मैं केएल राहुल पे बात कर रहा था भाई। केएल राहुल जो हमारा एक ऐसा प्लेयर है जो पिछले मैच में अगर होता तो क्रूशियल रोल प्ले करता। सो केएल राहुल को भाई बीमारी उमूरी का बहाना छोड़ो, उसे खिलाओ। अब आते हैं भाई हमारे प्लेइंग 11 की बात हम करते हैं, लेकिन कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड है, रूल्ड आउट हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि भाई जितनी बद्दुआएं कुलदीप यादव को, सॉरी, वाशिंगटन सुंदर को दी गई हैं भाई, उसका बनता भी था भाई वो रूल्ड आउट हो जाता। बद्दुआएं बहुत दी हैं, लोगों ने बहुत गालियां दी हैं भाई, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को रेस्ट चाहिए था, एक ब्रेक चाहिए होता है, अपनी गेंदबाजी पे फोकस करे। ऑफ स्पिनर है वो टीम इंडिया का, ठीक है, तो उसे उस पर फोकस करवाना चाहिए था, रेदर देन कि उसे बैटिंग में फोकस करवाया गया। लेकिन ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट, ये चलता है, हम अंदर की बातों को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर इस मैच में कुलदीप यादव नहीं खेलता भाई, ये बहुत बड़ा नुकसान है टीम इंडिया के लिए। वजह, आप जादू अर्शदीप को खिलाओगे या कुलदीप को खिलाओगे, दोनों में से एक को खिलाओगे, लेकिन मैं जो प्लेइंग 11 देने वाला हूं भाई, वो मुझे लगता है सभी सहमत होंगे, लेकिन आप भी अपनी प्लेइंग 11 देना। लेकिन कुलदीप यादव के लिए मैं इतना कह देना चाहता हूं कि भाई अगर आदिल रशीद अच्छा कर सकता है, तो वही हमारे लिए अक्षर पटेल, विल जैक्स वाला रोल और आदिल रशीद वाला रोल कुलदीप यादव ही प्ले कर सकता है। पिछले मैच में कैप्टनसी अच्छी हुई, लेकिन बॉल पुरानी। अब ये रूल भी आ चुका है ओडीआई का कि 35 ओवर के बाद आप एक ही गेंद को यूज करोगे। भाई जहां 35 ओवर के बाद एक ही गेंद यूज करने से रिवर्स स्विंग होती है, तो स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। वरना पहले ओडीआई में आप देख लो, अक्षर पटेल ने जो लास्ट के 2 विकेट्स लिए थे वो एज ए स्पिनर ही लिए थे, वो भी 47th ओवर में लिए थे। तो कुलदीप यादव इस समय ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 8 पे बैठे हुए हैं, जहां पे ना तो बुमराह है, ना ही कोई भाई और प्लेयर है टीम इंडिया का गेंदबाज, कोई भी नहीं है, सिर्फ कुलदीप यादव है। तो भाई उसे मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अब कुलदीप को मौका दिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं प्लेइंग 11 बनाने वाला हूं। प्लेइंग 11 पे बात करते हैं भाई, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और केएल राहुल। भाई मैं ये शेप प्रॉपर बैटर के साथ जाना चाहूंगा। फिर आते हैं शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ठीक है, हमारे लिए हो गए 8 प्लेयर्स।
फिर आता है गुरनूर बराड़ा एंड जसप्रीत बुमराह। फिर 11वां प्लेयर जो है ना, वो आपका या तो कुलदीप यादव होना चाहिए या फिर होना चाहिए अर्शदीप सिंह। सिंपल सी एक बात है भाई, ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये खिला लिया वो खिला लिया ये खिला लिया वो खिला लिया। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल हमारे प्रॉपर 6 बल्लेबाज। शिवम दुबे, अक्षर पटेल 7 एंड 8 पे हो गए। फिर उसके बाद भाई गुरनूर बराड़ा, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, और प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, कुलदीप, इनमें से भाई आप लोगों को एक प्रॉपर ही खिलाना पड़ेगा। तो मैं तो हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ही जाऊंगा, लेकिन भाई सिंपल सी एक बात है, पिछले मैच में कुलदीप की कमी ये पिच के हिसाब से देखा जाना चाहिए, लेकिन अर्शदीप भी खिलाना चाहिए। अगर लॉर्ड्स पे नहीं खिलाओगे तो कहां खिलाओगे भाई, कहां कॉन्फिडेंस दोगे। सिद्ध ने नो डाउट अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन यही होगा मैच भाई। और ये मैच हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं होगा जैसे 2 मैचेस हुए हैं। लॉर्ड्स पे हमारी लड़कियों ने इतिहास रचा है, हम भी इतिहास रच सकते हैं। सो ओवरऑल मैच के प्रीव्यू के हिसाब से ये कह सकता हूं कि इंग्लैंड के लिए भी ये मैच इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी मैच इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाना चाहिए, फास्ट ही खिलवा लो, जैसे कि इंग्लैंड ने पिछले मैच में किया है, अपने एक स्पिनर को छोड़ा, गन अटिंगसन को खिलाया। यही होनी चाहिए भाई। बाकी सीरीज मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह चुका हूं, शुभमन गिल पे बहुत दमदार है। और इस वीडियो को अब आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करना है, और उम्मीद करता हूं भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आगे भी हर मैच का प्रीव्यू लेकर आने की कोशिश करेंगे, बिजी होने की वजह से नहीं कर पाते। सो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, लव यू ऑल मेरा भाई सभी लोगों को। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज।